आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रभात कुमार जना, हिंदी शिक्षक। आज हम कक्षा 10वीं की व्याकरण पुस्तक में संकलित एक प्रयोग पाठ की आलोचना करेंगे। ये आपके सामने मैंने दो गमले रखे हुए हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये फूल है। जैसे कि शब्द हुआ फूल। ये फूल को लेकर हम वाक्य बनाते हैं। पौधे पर फूल खिले हैं। यहां हमने देखा जो फूल है वो शब्द यहां व्याकरणिक नियमों से बंध गया। व्याकरणिक नियमों से बंध जाने पर ये इसका नाम शब्द से पद हो गया। ये जो व्याकरण में हम देखेंगे, जो शब्द है ये आप देख रहे हैं शब्दकोश है। इसका अगर हम इसका पर्यायवाची देखें तो पुष्प, सुमन, कुसुम, लेकिन ये वाक्य में अपना नाम पद ले लेता है। और उसे और थोड़ा करेंगे, गमले के पौधे पर फूल खिले हैं। अच्छा बच्चों, यहां देखेंगे फूल हो गया, पौधे पर फूल हो गया। अब गमले के पौधे पर फूल, इसे व्याकरण में क्या कहते हैं? आज हम पढ़ेंगे उसे। व्याकरण में कहते हैं पदबंध। वही आज का शीर्षक है। हम पढ़ेंगे पदबंध। अब शब्द, पद और पदबंध में अंतर विस्तार से जान ले। वर्णों के स्वतंत्र व सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वही शब्द जो व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। और वाक्य की रचना अनेक पदों के मेल से होती है और एक से अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। शब्द के उदाहरण है तालाब, कमल, फूल, सुंदर, खिलना, बहुत आदि। इनको लेकर हम पद में कैसे, ये शब्द कैसे पद में परिवर्तित हो जाते हैं देखेंगे। ये व्याकरणिक नियमों में बन जाते हैं, वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। अब दूसरा उदाहरण देखें। शब्द हुआ मोहन, उसे पद में प्रयोग करेंगे। मोहन पढ़ रहा है। यहाँ वाक्य में व्याकरणिक नियमों के साथ चूंकि बंध गया, इसलिए वो जो मोहन शब्द है वो अब पद कहलाएगा। उसे फिर देखें, मेरा भाई मोहन पढ़ रहा है। मोहन यहाँ संज्ञा शब्द है और जो मेरा भाई मोहन, ये संज्ञा शब्द को परिभाषित या विशेषित करने वाले पद समूह बन गए, इसीलिए ये पदबंध कहलाएंगे। मेरा भाई मोहन पढ़ रहा है। अब ये जो पद है विभिन्न रूपों में दिखाई देता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम है रूप। अपने रूपों के आधार पर उसे विकारी और अविकारी दोनों भागों में बांटा गया है। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ जाते हैं। अब देखेंगे दूसरा, अविकारी के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन्हें अव्यय भी कहते हैं, ये आ जाते हैं। चूंकि रूपों की दृष्टि से ये इन भागों में बांटा गया है, अब पदबंध में भी इनका महत्व है, इसीलिए पदबंध के भी मुख्य रूप से 5 भाग किए गए हैं। इसमें संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये मुख्य भेद हुए। मुख्य भेद 5 हुए। और इसमें जो गौण भेद में संबंध बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध और विस्मयादि बोधक पदबंध, अब हम इनकी विस्तृत आलोचना करेंगे। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं देखें। जब कोई पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करे तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पद की तरह संज्ञा पदबंध के साथ भी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसका उदाहरण देखें। पास वाली टेबल पर बैठा आदमी मेरा भाई है। यहाँ बच्चों देखो, आदमी संज्ञा शब्द है
और उसके साथ जो पद समूह जुड़े हुए हैं, यानी पास वाली टेबल पर बैठा आदमी, वो हो गया संज्ञा पदबंध। अब थोड़ा और समझे, आदमी, टेबल पर बैठा आदमी, पास वाली टेबल पर बैठा आदमी, वो हो गया संज्ञा पदबंध। अब दूसरा भेद है सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का काम करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण देखें, चोट खाए तुम भला क्या करोगे। हमें पता है तुम जो पद है वो है सर्वनाम पद, इसीलिए चोट खाए तुम सर्वनाम पदबंध हो गया। अब देखेंगे विशेषण पदबंध किसे कहते हैं। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ध्यान रखना, इसमें शीर्ष पद जो होगा वो विशेषण ही होगा और अन्य पद उस पर आश्रित होंगे। जैसे उदाहरण देखें, शिशु का चांद सा प्यारा मुखड़ा सबको मोह लेता है। इसको तोड़ ले, शिशु का मुखड़ा सबको मोह लेता है। शिशु का प्यारा मुखड़ा सबको मोह लेता है। शिशु का चांद सा प्यारा मुखड़ा सबको मोह लेता है। यहाँ देखिए, मुखड़ा शब्द को विशेषित करने वाले पद समूह है चांद सा प्यारा, इसीलिए चांद सा प्यारा मुखड़ा ये जो पदबंध बना वो हुआ विशेषण पदबंध। अब देखें क्रिया पदबंध। वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं तो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, धरती का पानी सूखता जा रहा है। यह जो सूखता जा रहा है, सूखना, जाना, होना आदि, रहना आदि, ये जो क्रियाएं हैं ये सब मिलकर एक उनका पदबंध बन जाता है, सूखता जा रहा है, ये क्रिया पदबंध हुआ। दूसरा उदाहरण देखें, माँ पुरी में रहते समय मंदिर जाया करती थी। ये जो बच्चों जाया करती थी, ये जो पद समूह है ये क्रियाबोधक पद समूह है और इनका मिलन से जो पदबंध बना वो हुआ क्रिया पदबंध। अब हम क्रिया विशेषण पदबंध देख लें। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। उसमें स्थान, समय, रीति, प्रयोजन, कारण आदि की सूचना मिलती है। जैसे उदाहरण देखें, बच्चा खुले मैदान में खेल रहा है। यहाँ खुले मैदान में जो पदबंध है वो स्थान की ओर सूचित करता है। दूसरा है, ट्रेन 5:15 पर आएगी। यहाँ जो 5:15 पर यह पदबंध समय की ओर सूचित करता है। तीसरा उदाहरण देखें, हमने बड़ी श्रद्धापूर्वक संत का स्वागत किया। यहाँ जो बड़ी श्रद्धापूर्वक यहाँ रीति की ओर दर्शाता है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। मुझे नौकरी के लिए दुर्गम स्थान पर जाना पड़ा। यहाँ जो दुर्गम स्थान पर है पदबंध वो प्रयोजन की ओर इशारा कर रहा है। पदबंध के गौण प्रकार या कुछ अन्य प्रकार देखें। पेड़ के नीचे साधु बैठा है, आप लोगों को पता है के नीचे संबंधबोधक अव्यय पद है, इसीलिए ये पदबंध संबंधबोधक पदबंध कहलाएगा। दूसरा उदाहरण, मैंने तुम्हें बुलाया इसीलिए कि तुम मेरे काम आ सको। यहाँ जो इसीलिए है बच्चों, यह समुच्चय बोधक अव्यय है, इसीलिए ये जो पदबंध बनाता है उसका नाम बन जाता है समुच्चय बोधक पदबंध। और तीसरा उदाहरण देखें, हाय रे यह क्या हो गया। ये जो हाय रे है ये विस्मयादिबोधक पदबंध कहलाएगा। विद्यार्थी मित्रों, पदबंध तो हमने पढ़ लिया, अब चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में पदबंधों को आपको रेखांकित करना है। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। मैंने लंगड़ाते हुए चलने वाला लाल घोड़ा देखा। बूढ़ा ठीक से चल फिर सकता है। उसने मुझे बहुत मीठे मीठे फल खिलाए। देव का मारा वह बर्बाद हो गया। मैं इतनी दूर तक नहीं चल सकता। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले वाक्य में लंगड़ाते हुए चलने वाला लाल घोड़ा है पदबंध, दूसरे में चल फिर सकता है, तीसरे में बहुत मीठे मीठे फल और चौथे में देव का मारा वो, पांचवें में इतनी दूर तक। आपको उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त पदबंध के प्रकार लिखना है। अब चलिए और एक अभ्यास कर लेते हैं। रेखांकित पदबंधों के भेद आपको बताना है। रोज विद्यालय आने वाले तुम कल क्यों अनुपस्थित थे।
आपको करना है, रोज विद्यालय आने वाले तुम जो पदबंध है उसका भेद आपको लिखना है। वैसे दूसरे वाक्य में बड़ों से बात करते समय जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए, जोर जोर से हंसना आपको पहचानना है किस प्रकार का पदबंध है। वैसे तीसरे में तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूँ और मीठे वचन ते रेखांकित किया गया है। और चौथे में मेरी पुस्तक लकड़ी की मेज पर रखी है, उसमें मेरी पुस्तक। और अंत में वहाँ लगातार बारिश होती रहती है आपको पहचानना है किस प्रकार का पदबंध है। ये जो अभ्यास 2 में मैंने प्रश्न दिए उनका उत्तर लिखकर आपको अपने शिक्षकों के साथ आलोचना करना है। अब छात्रों, हम सब ने मिलकर पदबंध के ऊपर काफी अभ्यास भी किए हैं। अब आपकी पुस्तक जो माध्यमिक हिंदी व्याकरण में पृष्ठ संख्या 126 और प्रश्न संख्या 2 में जो प्रश्न है उसे आप लोग लिख के अपने शिक्षकों के साथ साझा कीजिए और मेरे भी दिए हुए अभ्यासों का अभ्यास करके उसे अपने शिक्षकों को प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।